Prelims over. What you do in the next 75 days will define your UPSC result. मेंस 2026 सीरीज एपिसोड 1। नमस्कार मित्रों, मैं सक्सेस गुरु के मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस वर्ष यूपीएससी प्रीलिम्स दिया। चाहे आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छा गया हो, औसत गया हो या आपको कुछ प्रश्नों को लेकर चिंता हो, एक बात निश्चित है, आपने साहस दिखाया है, आपने चुनौती स्वीकार की है और आप उस यात्रा पर हैं जिस पर चलने का साहस हर कोई नहीं करता। मित्रों, आज मैं पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी या एथिक्स की चर्चा नहीं करने वाला हूं। आज मैं बात करूंगा उस गलती की जो हर वर्ष हजारों सक्षम, मेहनती और ईमानदार अभ्यर्थियों को मेंस से पहले ही पीछे छोड़ देती है। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को केवल सुने नहीं, इसे महसूस करें, क्योंकि संभव है कि आज की यह वीडियो आपके पूरे प्रयास की दिशा बदल दे। द न्यू ट्रैप। मित्रों, प्रीलिम्स हुए लगभग 3 सप्ताह हो चुके हैं और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पिछले 3 सप्ताह में आपने क्या किया? संभव है आपने 8 घंटे पढ़ाई की हो, संभव है 10 घंटे, संभव है 12 घंटे। लेकिन एक और प्रश्न है, क्या आपने मेंस की तैयारी की या केवल पढ़ाई की? इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आज हजारों विद्यार्थी रोज किताबें खोल रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, स्टैटिक सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, फैक्ट्स याद कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन मैं अपने 30 वर्षों के अनुभव से कह रहा हूं, उनमें से बहुत से विद्यार्थी अभी भी प्रीलिम्स मोड में ही पढ़ रहे हैं, जबकि परीक्षा अब मेंस की है। मुझे एक विद्यार्थी याद है, बहुत प्रतिभाशाली था, ज्ञान की कोई कमी नहीं, प्रीलिम्स आराम से निकला, जून से अगस्त तक लगातार पढ़ता रहा, रोज 10 घंटे। लेकिन जब मेंस का प्रश्न पत्र सामने आया, उसे महसूस हुआ कि प्रश्न केवल जानकारी नहीं मांग रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे, आप सोचते कैसे हैं, विश्लेषण कैसे करते हैं, तथ्यों को तर्क में कैसे बदलते हैं, करंट अफेयर्स को कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे जोड़ते हैं, पॉलिसी को ग्राउंड रियलिटी से कैसे जोड़ते हैं। और यही वह पीछे रह गया। नॉलेज थी, मेहनत थी, लेकिन मार्क्स नहीं आए। मित्रों, यही वह ट्रैप है जिसमें हर वर्ष हजारों अभ्यर्थी फंस जाते हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए, प्रीलिम्स एक एलिमिनेशन एग्जामिनेशन है, मेंस एक एक्सप्रेशन एग्जामिनेशन है। प्रीलिम्स में यूपीएससी देखता है कि आप सही विकल्प पहचान सकते हैं या नहीं। मेंस में यूपीएससी देखता है कि आप एक भावी एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोच सकते हैं या नहीं। यही कारण है कि प्रीलिम्स और मेंस 2 अलग अलग परीक्षाएं हैं और आज की इस वीडियो का उद्देश्य यही है, आपको प्रीलिम्स मोड से मेंस मोड में लाना। Why these 75 days matter? मित्रों, अब प्रश्न उठता है, मैं बार बार इन 75 दिनों की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये केवल 75 डेज नहीं है, ये आपकी पूरी यूपीएससी जर्नी का टर्निंग पॉइंट है। प्रीलिम्स के बाद अधिकांश विद्यार्थी 3 श्रेणियों में बढ़ जाते हैं। पहली श्रेणी रिजल्ट का इंतजार करती है। उन्हें लगता है रिजल्ट आ जाएगा तब मेंस शुरू करेंगे। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, यह सबसे खतरनाक सोच है। दूसरी श्रेणी पढ़ तो रही है लेकिन बिना दिशा के, आज हिस्ट्री, कल गवर्नेंस, परसों इकोनॉमी, उसके बाद एथिक्स। बहुत मेहनत, लेकिन कोई संरचना नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई मेजरमेंट नहीं। और तीसरी श्रेणी जो आज से मेंस मोड में आ चुकी है, जो जानती है कि अब खेल बदल चुका है। और मित्रों, फाइनल लिस्ट में सबसे अधिक विद्यार्थी इसी श्रेणी से आते हैं। आज आपका सबसे बड़ा मित्र है सिलेबस और सबसे बड़ा शत्रु है रैंडमनेस। याद रखिए, सिलेबस विदाउट करंट अफेयर्स इज डेड नॉलेज, करंट अफेयर्स विदाउट सिलेबस इज रैंडम नॉइज।
दोनों साथ चलेंगे, लेकिन दिशा सिलेबस देगा। द 4 पिलर्स मेंस फ्रेमवर्क। यदि आज कोई विद्यार्थी मुझसे पूछे, सर अगले 75 डेज में क्या करना चाहिए, तो मैं उसे 4 पिलर्स दूंगा, केवल 4। और यदि ये 4 पिलर्स मजबूत हो गए तो मेंस की तैयारी सही दिशा में चलेगी। पिलर 1, जीएस कोर। जीएस आपका फाउंडेशन है। जीएस 1 भारत और संविधान की समझ देता है। जीएस 2 गवर्नेंस की समझ देता है। जीएस 3 कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस की समझ देता है। जीएस 4 डिसीजन मेकिंग की समझ देता है। जीएस को सब्जेक्ट की तरह मत पढ़िए, एडमिनिस्ट्रेटर की तरह पढ़िए। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, गवर्नेंस से जोड़िए। इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, पॉलिसी इंपैक्ट से जोड़िए। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से जोड़िए। यही यूपीएससी चाहता है। पिलर 2, ऑप्शनल। ऑप्शनल रैंक मेकर भी है, रैंक ब्रेकर भी। कई विद्यार्थी जीएस में इतना समय लगा देते हैं कि ऑप्शनल पीछे छूट जाता है, फिर मेंस में पछताते हैं। कुछ विद्यार्थी ऑप्शनल में इतने डूब जाते हैं कि जीएस कमजोर हो जाता है। दोनों गलत है। बैलेंस ही सफलता की कुंजी है। पिलर 3, एसे। मित्रों, एसे पेपर को कभी हल्के में मत लीजिए। 250 मार्क्स, पूरा एक जीएस पेपर, लेकिन सबसे कम तैयारी इसी की होती है। हर सप्ताह एक एसे, चाहे अच्छा लिखे या खराब, लेकिन लिखे अवश्य। एसे पढ़कर नहीं सीखा जाता, एसे लिखकर सीखा जाता है। पिलर 4, एथिक्स। एथिक्स केवल मॉरल साइंस नहीं है, यह एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग का पावर है। यह एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग का पेपर है। केस स्टडीज में यूपीएससी नहीं देखता कि आपको कितनी फिलॉसफी याद है, वह यह देखता है कि आप कठिन परिस्थितियों में निर्णय कैसे लेते। आपके भीतर बैलेंस है या नहीं, आपके भीतर संवेदनशीलता है या नहीं। केटीपी आंसर राइटिंग सिस्टम। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, आंसर राइटिंग। नॉलेज आपको मेंस हॉल तक ले जाएगी, लेकिन आंसर राइटिंग आपको इंटरव्यू हॉल तक ले जाएगी। सबसे बड़ी गलती, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लें फिर आंसर राइटिंग करेंगे। नहीं, आंसर राइटिंग डे 1 से शुरू होनी चाहिए। रोज कम से कम 2 उत्तर, एक जीएस, एक ऑप्शनल, और वीकेंड पर 4। अब मैं आपको देता हूं केटीपी फ्रेमवर्क। के मतलब नॉलेज। क्या आंसर फैक्चुअली करेक्ट है? क्या उदाहरण सही है? क्या पर्याप्त कंटेंट है? टी इज ट्रैप। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? डिस्कस, एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, एनालाइज, एवेलुएट। क्या आपने क्वेश्चन समझा या केवल टॉपिक लिख दिया? नाउ पी स्टैंड्स फॉर पैनिक। क्या समय के दबाव में स्ट्रक्चर टूट गया? क्या कंक्लूजन छूट गया? क्या फ्लो बिगड़ गया? क्या हैंडराइटिंग खराब हो गई? हर आंसर के बाद केटीपी एनालिसिस कीजिए। 1 महीने में आपका स्तर बदल जाएगा। नो पैनिक प्रोटोकॉल। अब बात सबसे बड़े शत्रु की है, उसका नाम है पैनिक। इतना सिलेबस कैसे होगा? ऑप्शनल कब होगा? ऐसे कब होगा? रिजल्ट क्या होगा? ऐसे प्रश्न स्वाभाविक हैं, लेकिन घबराहट समाधान नहीं है। इसलिए मैं आपको देता हूं नो पैनिक प्रोटोकॉल। स्टेप 1, 2 मिनट रीसेट। जब पैनिक आए, पेन रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, 5 गहरी सांसें लीजिए और स्वयं से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं यहां तक पहुंचा हूं, मैं आगे भी पहुंचूंगा। स्टेप 2, डेली कॉन्फिडेंस रिचुअल। हर सुबह 1 मिनट अपनी उपलब्धियां याद कीजिए, अपने संघर्ष याद कीजिए, अपने लक्ष्य याद कीजिए। स्टेप 3, 4-4-4 रिवीजन फॉर्मूला। 4 सप्ताह, 4 रिवीजन साइकिल्स, 4 मेथड्स। रीड, रिवाइज, राइट, टीच। जो टॉपिक आप किसी और को समझा सकते हैं, वह टॉपिक वास्तव में आपको आता है। स्टेप 4, मेमोरी ट्रिगर टेक्निक। हर टॉपिक के 3-4 कीवर्ड्स, एक डायग्राम
एक मेंटल इमेज। इस एग्जाम हॉल में पूरी मेमोरी अनलॉक हो जाएगी। स्टेप 5, PYQ ब्लूप्रिंट। पिछले 10-12 वर्षों के PYQs को केवल सॉल्व मत कीजिए, उनमें पैटर्न खोजिए, यूपीएससी की सोच समझिए, क्वेश्चन फ्रेमिंग समझिए। यहीं से मेंस इंटेलिजेंस विकसित होती है। नाउ माय मैसेज टू सीरियस एस्पिरेंट्स। और अब अंत में मैं उन विद्यार्थियों से बात करना चाहता हूं जो सचमुच आईएएस बनना चाहते हैं। मित्रों, मैं अपने 30 वर्षों के अनुभव से एक बात कह सकता हूं, यूपीएससी में सफलता केवल बुद्धिमत्ता से नहीं आती, सफलता निरंतरता से आती है। मैंने अत्यंत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को असफल होते देखा है और साधारण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को आईएएस बनते देखा है। अंतर कहां था? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस। एक बात गांठ बांध लीजिए, अगले 75 डेज सामान्य दिन नहीं है, ये आपके भविष्य के निर्माण के दिन है। आज जो विद्यार्थी अपने मेज पर बैठकर सही दिशा में काम कर रहा है, संभव है कुछ वर्षों बाद वही किसी जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, संभव है वही आईपीएस ऑफिसर हो, संभव है वही भारत का प्रतिनिधित्व विदेशों में कर रहा हो। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं होगा, यह आज के निर्णय से शुरू होगा। इसलिए मैं आपको केवल एक संदेश देना चाहता हूं, घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, भटकना नहीं है। एक समय में एक दिन, एक समय में एक लक्ष्य, एक समय में एक उत्तर, और धीरे धीरे आप अपने सपने के करीब पहुंचते जाएंगे। याद रखिए, प्रीलिम्स ने आपको अवसर दिया है, लेकिन मेंस आपको पहचान देगा, और अगले 75 डेज तय करेंगे कि वह पहचान क्या होगी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या फिर एक और अटेम्प्ट। निर्णय आपके हाथ में है। मित्रों, आज से शुरू हो रही है हमारी मेंस 2026 सीरीज। आने वाले एपिसोड में हम विस्तार से चर्चा करेंगे जीएस स्ट्रेटजी, एसए मास्टरी, एथिक्स के स्टडीज, ऑप्शनल मैनेजमेंट, आंसर राइटिंग, PYQ ब्लूप्रिंट, रिवीजन स्ट्रैटेजी और लास्ट 15 डेज प्लान पर। यदि आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं तो कमेंट में लिखिए मेंस मोड। वीडियो को शेयर कीजिए, किसी ऐसे विद्यार्थी तक पहुंचाइए जो मेहनत तो कर रहा है लेकिन सही दिशा नहीं मिल पा रही है। चाणक्य ने कहा था, युद्ध में वही विजय प्राप्त करता है जो अंत तक स्थिर रहता है। फिल्म समाप्त हो चुका है, असली युद्ध अब शुरू है। नो पैनिक, नो एक्सक्यूजेस, नो टर्निंग बैक। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक मेहनत कीजिए, सही दिशा में कीजिए और विश्वास रखिए, आप सभी सफल हो सकते हैं। जय हिंद।